नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई और मैं हमेशा ही कहता हूँ जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आज बात करने वाला हूँ मैं सूर्य की युति अर्थात सूर्य से कौन सा ग्रह युत है अर्थात उसके साथ और वृश्चिक लग्न में। तो वृश्चिक लग्न में सूर्य, मैंने यहाँ दशम भी लिखा है, तो दशम स्थान का कारक हो जाता है, कारक भैरव दशम स्थान का स्वामी अर्थात कर्म स्थान का स्वामी है। तो सूर्य आपका कर्मेश है। तो अब कर्मेश है तो आज मैं दृष्टियों की बात नहीं करूँ, उनका प्रभाव अलग हो जाता है। कौन सा ग्रह सूर्य को देख रहा है, दृष्टि और युति दोनों जोड़ूंगा तो आप भी कंफ्यूज होंगे और वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, उसके साथ साथ कन्फ्यूज़न भी बड़ा हो जाता है। तो अब चूँकि हम भी थोड़े से यूँ कह लीजिए कि यूट्यूब पे समझदार हो गए हैं, हमें तो ऐसा लगता है कि मैं जो जानता हूँ, जो ईश्वर ने मुझे गुण दिया है वो मैं सब बता दूँ। इसीलिए मेरे वीडियो भी ज़्यादातर कुछ लंबे हो जाते हैं और फिर मुझे लगा कि नहीं, वो जो कमेंट्स वगैरह आते हैं तो उससे लगा कि अब हर चीज़ से जानकारी मिलती, कमेंट्स वगैरह जो आते हैं उससे लगा कि नहीं, थोड़ा दर्शक कुछ कंफ्यूज हो रहा है। तो इसीलिए मैंने बोला एक एक चीज़ समझ लीजिए। अभी मैंने पीछे वृश्चिक लगन के बारे में गुरु का बताया, फिर शनि बताया, आज मैं सूर्य का बता रहा हूँ, मगर सूर्य का युति बता रहा हूँ। तो चूँकि आपके कर्म स्थान का स्वामी है तो कर्म से ही संसार चलता है। तो आइए आगे चलो। उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो ये बात सूर्य की करूँगा। अब देखिए, सूर्य आपके कर्म स्थान का स्वामी, तो कर्म जो होता है कुंडली में, मैं हमेशा किसी भी कुंडली पहले उठाता हूँ तो पहले मेरी दृष्टि कर्म स्थान पे चली जाती है। देखिए भाई, कर्मण्य देवाधिकारस्त, गीता में भगवान कृष्ण का और तुलसीदास ने कहा कर्म प्रधान विश्व रच राखा। ये आपके यश कीर्ति का स्थान है। काम का तो है ही है, जो आप काम करते ही है, उसके अलावा कर्म मतलब कर्म स्थान है तो आपका वर्किंग प्लेस है। नौकरी में जाना चाहे नौकरी में, व्यापार में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, तो कुंडली का अलग अलग स्थितियाँ होती हैं कि आप किस दिशा में जाएंगे, राजनीति में जाएंगे, किस दिशा में जाएंगे, तो वो अलग विषय है। लेकिन कोई भी आपका कार्य है तो उसका स्वामित्व कर्म स्थान का ही, कौन? सूर्य। तो आज मैं इसमें क्या बात करूँगा, युति की। किस ग्रह से अगर आपका ये सूर्य युत है तो जनरली अच्छे प्रभाव ही देगा, क्योंकि कर्म स्थान का स्वामी ही। तो अगर चंद्रमा से युत हुआ आपका सूर्य तो चंद्रमा उस दिन अमावस्या का होता है तो कमज़ोर हो जाता है, मगर आपके लिए डरने की बात नहीं। कारण क्या, आपके नवम स्थान का भी स्वामी, भाग्य स्थान का चंद्रमा स्वामी है। अगर युति है तो वो अच्छा राजयोग लेके बैठा है। मगर अब चूंकि चंद्रमा कमज़ोर हो गया है, इस बात का ध्यान रखा करें भाई आप लोग। मैं कई बार बोल चुका हूँ, अभी आप ही की इसी वीडियो में बोला कि अमावस्या का तो है ना, तो कमज़ोर है ना, लेकिन वो राजयोग लेके बैठा है। क्योंकि केंद्र त्रिकोण का राजयोग मैंने कई बार बताया और मैंने कहा ही फलित होता है। तो नवम दसम स्थान का स्वामी हो गए दोनों, तो अगर युति में है तो बढ़िया है। अब आइए मंगल, तो मंगल से युत है तो लग्नेश से युत है सूर्य, तो कर्मों को बल मिलेगा, अच्छी युति है वो, कर्मों को बल मिलेगा, आदमी साहसी होगा, उसका शारीरिक बल, मनोबल और आत्मबल सब बढ़ा चढ़ा रहेगा, निडर होगा, नहीं डरेगा किसी से। कई बार आपने देखा गरीबी मजदूर भी जी रहा है तो वो उलझ जाता है उस कई बार बड़े लोगों से। अब वो दिन खराब है उसके, लेकिन अब उसका सूर्य मंगल तो साथ है। तो कई बार आपने देखा तो आप कह भी देते हैं अरे यार ये उलझ रहा, औकात तो इसकी कुछ है नहीं। नहीं, विषय औकात का नहीं होता साहब, विषय ग्रहों का होता है। वो जो बल आपको मिल गया है सो मिल गया है।
तो बढ़िया युति है, मंगल और सूर्य की भी अच्छे परिणाम देती है। अब आई मंगल के बाद बुध आता है। तो देखिए बुध की युति अच्छी नहीं है, देखने में तो बुद्धादित्य योग सूर्य के साथ नहीं, अष्टमेश और 11वें स्थान का स्वामी है, 100% परेशानियाँ खड़ी करेगा ये बुध सूर्य के साथ जाके, कर्मेश के साथ जाए, आपके सारे बने काम बिगाड़ देगा। और ऊपर से कई बार अगर कहीं लग्न से संबंध हो गया, लग्न में बैठ गया, ये सप्तम में बैठ गया, बीमारियां भी देगा। मगर चलिए वो भी साफ करता चलता हूँ ताकि आप सब वृश्चिक लगन के लोग क्या है कि ज़्यादा आध्यात्मिक होते हैं और ज़्यादा ज्योतिष वगैरह में विश्वास रखते हैं, और होना भी चाहिए। तो अब अगर अस्त हो गया वो सूर्य से, क्योंकि सूर्य से ही अस्त होगा, बुध अस्त हो गया तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसका प्रभाव निस्तेज हो जाता है, तो कमज़ोर हो जाता है बुध सूर्य के साथ। वृश्चिक लगन की बात करूँ तो बात ही वृश्चिक लगन की कर रहा हूँ, तो वो आ जाता माइंड में कि कहाँ कई बार दूसरी युति में सभी लग्नों के लिए तो नहीं बोल रहा हूँ, नहीं वृश्चिक लगन के लिए बोल रहा हूँ। तो आपके लिए सूर्य की और बुध की युति अच्छी है, मगर बुध अस्त हो जाना चाहिए वरना खराब फल देता है। अब आइए गुरु, गुरु और सूर्य की युति तो ग्रेट है, अच्छी, बहुत अच्छी। सूर्य आपका 100% सतोगुणी स्वभाव का हो जाएगा, अर्थात आपका कर्म जो है सतोगुणी स्वभाव का हो। गलत कार्य करने के पहले 100 बार आप सोचेंगे कि करूं या ना करूं, तो आप सत्कार की ओर जाएंगे। तो इस युति को भी मैं ग्रेट मानता हूँ। वैसे भी आपके लग्न में गुरु तो ऐसे ही ग्रेट होता है, और केंद्र त्रिकोण की युति भी हो जाएगी, तो ये भी राजयोग देती है। अब देखिए राजयोग कई बातें हो जाती हैं, अब कब दशा आएंगी वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो राजयोग है आपका, लेकिन आपको लगता है 25 में मिल जाए, 26 में मिल जाए, 30 में, सबकी अलग अलग कुंडलियाँ होती भाई, और कोई कुंडली अपनी दिखाना नहीं चाहता। जैसे किसी ने हमको कमेंट्स किया था आज, गुरु का वृश्चिक लगन में मैंने बनाया था, तो बोले सर आप वृश्चिक लगन वालों से तो 500 रुपये लिए कीजिए, बताइए आप। तो उनकी भावना ठीक है, मगर आपको अपना जीवन जानना है। 25,000 का मोबाइल लिए घूम रहे हैं, अपने जीवन के लिए आपको पैसे नहीं देने, जिसके लिए, जिसको जानने के बाद ये सब आते। तो अलग अलग दुनिया हो गई, उसमें मुझे जाना नहीं, लेकिन वो होंगे कमजोरी की अवस्था में, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। मैं उनको कोई दोषारोपण नहीं कर, उन्होंने अपनी सलाह दे दी, मैंने सुन भी ली। अब पता नहीं, देखिए वृश्चिक लगन बात चल रही तो मुँह से निकल भी गई, कर्म की बारी आई तो चलिए बहरहाल उनकी सलाह मैंने ली। अगर वो मेरा वीडियो ये देखेंगे तो मैंने सलाह ले ली है, अमल कितना करूँगा विषय बात कर। तो आई गुरु, उसके बाद शुक्र। शुक्र की युति भी खराब नहीं होती है, लेकिन कुछ मामलों में गड़बड़ हो जाएगी। अब कुछ मामलों में क्या हो सकता है, मियाँ बीवी पटरी न खाए, या हो सकता है अनैतिक कुछ कार्य कर बैठे हैं आप। देखिए शत्रु तो है शुक्र आपके लगन में, और मारक भी। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जब शुक्र और सूर्य की युति हो, और आपको किसी ने राजयोग बोला हो कि अभी सूर्य की दशा चलेगी, कर्मेश का स्वामी है तो बहुत ऊंचाइयाँ दे देगा, तो हो सकता है आपको धोखा हो जाए, ये मार्केश का फल मिल जाए आपको। अब देखिए बात यहाँ आगे तो मैं बता देता हूँ क्या होता है कि बहुत कुंडली में देखिए भाई बहुत डीप मामला रहता है। तो आपको लगता है कि वो देखा और बता दिया, 4 बातें बताते, नहीं नहीं नहीं, वो 4 बातें ही आपके जीवन का मूल रहस्य है। वैसे तो कहानी तो जिंदगी में रखा ही क्या है, जीवन और मृत्यु के अलावा बोल दिया, खत्म हो गई जिंदगी, इतना आसान। वैसे ही शास्त्र भी, आपने तो बढ़िया साइंस कह दी कि अरे सर 2 ही चीज़ तो देखी थी। नहीं नहीं नहीं, वो गहरे जो लोग होते हैं ना समझदार, वो ये बात नहीं कहते। हर व्यक्ति के कार्य का शोध होता है, वकील हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र में हैं आप,
पहचान होती है, मगर जिस क्षेत्र में रहते तो आप उसकी बड़ी पहचान लगती, दूसरे की नहीं लगती। ये भी कमजोरी है आज के समाज की। तो कई बार ये शुक्र इन विचारों को देता है जो मैंने भी बातें कही आप, क्योंकि वो सप्तम का और 12वें स्थान का स्वामी है। तो मैं अच्छा नहीं कहूँगा शुक्र और सूर्य की युति को अलग अलग ही रहें तो बेहतर है। आइए अब शनि के साथ, शनि वैसे ही विषय लें इस लगन में। तो सूर्य और शनि की युति, एक बात तो पक्की है कि पिता पुत्र की नहीं पटेगी, वहाँ तो खटास आनी ही आनी है। अब चूंकि यहाँ चौथे स्थान के स्वामी हैं और सूर्य दशम स्थान के, शनि चौथे के स्वामी, सूर्य दशम के, तो माता पिता दोनों से खटास हो सकती है। या आपकी कुंडली में युति, आप छोटे हैं तो माता पिता झगड़ रहे होंगे, आप परेशान होंगे, ये बात पक्की। बाकी कुछ चीज़ों के लिए भली भी है। अब वो कहीं ना कहीं सुख और कर्म स्थान के स्वामी तो हैं, मगर पटरी नहीं खाती तो तकलीफ देते हैं। मगर भविष्य में वो कुछ न कुछ बेहतर के लिए है, तो मैं मिला जुला बोल रहा हूँ। राहु को आप जानते ही, शनि तक आ चुका हूँ। राहु सूर्य की युति बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, ग्रहण योग बनाती है। ग्रहण योग बनाती क्या, हो ही जाता है, अच्छी नहीं होती है। मनुष्य के कार्य बेकार हो जाते हैं। कई बार बेकार का तात्पर्य अच्छे कर्म भी रहा तो उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा, और जनरली ऐसा आदमी गलत दिशा में चला जाता है। अगर कहीं गलती से गुरु भी खराब हुआ तो, गुरु अच्छा है तो शायद बच जाए। केतु की वही हाल है। तो गुरु राहु से बेहतर है सूर्य के साथ केतु। वो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको गलत दिशा में ही ले जाए, मगर कष्ट को भी देता है, अर्थात जीवन के स्थितियों में संघर्ष कराता है। कर्मों में स्थितियाँ सुदृढ़ नहीं होने पाती, अटकाव भटकाव चलता रहता है। तो आइए, आज मैंने बात की सूर्य के साथ किस ग्रह की युति अगर आपके कुंडली में है, दिख रही है, कोई ग्रह साथ है। अब देखिए कई बार क्या होता है, एक दो ग्रह तो मैंने बता दी, कई बार 3-4 ग्रह एक ही साथ बैठे रहते हैं, उनकी स्थिति परिस्थिति अलग देखनी पड़ती है। बड़ा गहरा डीप में हर चीज़ भाई देखिए, ज्योतिष, अरे आपका भविष्य बता रहा हूँ भाई। अनजाने में आप क्या बनने वाले, क्या होने वाले, उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे आप लोग, तो मेरा क्या कसूर तो उसको समझिए। गीता के लाइन कहता जाता हूँ भगवान कृष्ण की, जब अर्जुन भटक गया तो उन्होंने एक बात कही थी, अर्जुन जीवन मूल को समझो, जो हो तुम उसे पहचानो। तो आप लोग भी वृश्चिक लगन वाले जो हैं उसे पहचानिए और जीवन मूल को समझिए, तो आपके लिए बेहतर होगा, ये पक्की बात है। तो आइए मिलते किसी और विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए मिलते किसी और नए विषय को लेकर। नमस्कार।